ये मून निकल के नहीं जाता उसकी जिंदगी से। क्या हो गया बॉस? इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन? पता नहीं यार, पता नहीं क्या हो गया मुझे खुद समझ नहीं आ रही। और ये हुरैन, उसको मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं नजर आती यार? क्यों नहीं उसको नजर आता कि कितना प्यार करता हूं मैं उससे? पता नहीं एक्टिंग कैसे कर लेती है। यही तो असली एक्टर होता है बॉस, जब चाहे अपना मूड बदल ले। तो मेरे साथ एक ही मूड क्यों रखती है? क्यों? ना कुछ बोलती है ना हंसती है। आपको देख के लग रहा है बॉस, ये मतलब संजीता होता जा रहा है। आज से पहले कभी नहीं देखा आपको ऐसे। हाँ जानता हूं मैंने खुद को ऐसे नहीं देखा कभी। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। मैं तो कहता हूं बॉस, कटा दें इसे। क्या पागल है तू? सारी जिंदगी मैंने किसी शूट का ऐसे इंतजार नहीं किया। जिंदगी में पहली बार तो टेंशन हुई है। एंजॉय तो करने दे। प्यार से प्यारा कुछ नहीं। और अगर ये एंजॉयमेंट महंगी पड़ेगी तो? हाँ पड़ती है तो पड़ जाए। मोहब्बत की कहानी शुरू से शुरू हो के पूरी हो तभी मुकम्मल होती है। लेकिन बॉस, जो पुरानी कहानी चल रही है उनका क्या? रुहेल खान की जिंदगी में पुरानी कहानियों की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। अरे खाला, हाँ यहाँ पे तो सब ठीक है। जी जी। अच्छा, अरे अरे बात आपकी कैसे होती? शबनम का फोन तो यहाँ घर पड़ा है। वो कहाँ है? वो तो लंदन गई है। जी जी, हनी के साथ भेजना पड़ा जी। अब क्या बताएं खाला, कैंसर हो गया था। यहाँ पे तो इलाज की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जी जी। हाँ नहीं, अभी उधर ही है। क्या करते, इतनी तेजी से हुआ कि किसी को इत्तला भी नहीं कर सके। बस आप दुआ कीजिए। जी जी, आप जब चाहें आप आ जाइए। जी हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। ज़हन बना लो सब, यहाँ पे खानदान की इज्जत का जनाजा ना निकले। जनाजा तो शायद इन दोनों का पढ़वाना ही पड़ेगा हमें। जिंदा तो वापस नहीं आएंगे। जब हनी टीवी पे सबको नजर आएगी तब पापा क्या करेंगे? मेरा फोन लेके भागा है तू, चोर के बच्चे। बाजी मुझे क्यों मार रही है? तुझे मारी क्योंकि तूने मेरा फोन चोरी किया। जूती उठा के दे मेरी, जूती उठा के दे, मेरा हाथ दुख गया। जूती से मारूंगी। किधर है मेरा फोन? निकाल। कौन सा मोबाइल बाजी? निकाल, जो मेरा फोन छुपा के रखा हुआ है। ये देखो, ये मेरा। तो फिर मेरा फोन कहाँ है? आपके पास ही होगा। हाय, तो मेरे बैग में था। चल कोई नहीं है, मेरा वीर, गलती हो जाती है इंसान से। पता कराची आई हूँ ना, कराची की हवा अलग, ये कुछ नजर ही नहीं आ रहा मुझको। बाजी आपसे गलती हो गई है, पर मुझसे गलती नहीं होगी। बाजी को देखना क्या? ओए! ओए मेरा फोन! ओए तेरा दिल आगे रखो!
तो मेरा फोन ही चोरी हो गया। अब मैं हनी को कैसे ढूंढूंगी? पहले चार्ज नहीं था। हाय। क्या पुप्पो अभी तक वापस भी नहीं पहुंची है? तो शाम होने वाली है, पता नहीं पुप्पो वापसी के लिए निकली भी है या नहीं। तुमने एक काम करो, अम्मा को संभाल लो, अल्लाह पुप्पो की हिफाजत करे। मैं ना तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी, ठीक है? हाँ, खुदा हाफिज। सिमिया पे पुप्पो अभी तक वहां पे भी नहीं पहुंची। भाई जितना टाइम उन्हें यहाँ आने में लगा उतना वक्त तो वापसी के रास्ते में भी लगेगा ना। हाँ, पर इसका भी तो यकीन नहीं ना। यकीन कर लो, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। कल तुम्हारा शूट है। मैं क्या करूं? तुम कुछ कर भी नहीं सकती। पुलिस को मैंने पिक्चर दे दी है, पुलिस को उसका काम करने दो और तुम अपना काम करो, शूट की तैयारी करो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और पुप्पो? देखो, अगर वो कराची में होगी तो पुलिस उसे ढूंढ लेगी, और अगर वापसी के रास्ते पे है तो जैसे ही पहुंचेगी तो पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, मैं रूबी को भेजती हूँ, अपना वार्डरोब सिलेक्ट करो, ट्राई करके देखो कपड़े, स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, तैयारी करो शूट की। और एक बात याद रखना, अपना दिल यहीं छोड़ के शूट पर जाना और अपना दिमाग साथ लेकर जाना। नई जिंदगी है, नया रास्ता है। अगर पुरानी परेशानियों को साथ लेकर जाओगी तो कामयाब नहीं हो पाओगी। लो ये फोन मुझे दो, मैं उनका नंबर ट्राई करती रहूंगी, ठीक है? परेशान मत हो। मैं रूबी को भेज रही हूँ, ड्रेसेस सिलेक्ट करो, ओके? क्या हो गया बहन, परेशान लग रही हो? खैर तो है? हाँ, परेशान ही हूँ। मैं आई हूँ पंजाब से तुम लोगों के कराची। मेरी भतीजी रहती है यहाँ पे। उसका जो पता था ना वो मेरे फोन में था, और फोन किसी खबीस के बच्चे ने मुझसे छीन लिया है। अब ना मुझे उसका आता मालूम है ना पता मालूम है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ। सुबह से मैं खज्जल हो रही हूँ यहाँ पे। तुम घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो। मेरा शौहर पुलिस में है, जरूर तुम्हारी कोई मदद कर देगा। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे मैं कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे घर में? तो तुमको जानती भी नहीं। नहीं नहीं, परेशान नहीं हो, मुझ पे भरोसा करो। यहाँ बैठ के क्या करोगी? चलो मेरे साथ चलो। चलो उठो। ये देखो, और ये वाला देखो यार, ये भी बहुत आला है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वार्डरोब तो बहुत अच्छा है, बस एक्टिंग तुमने करनी है। अच्छा चलो, कपड़े जूते तुम्हारे सारी तैयारियां तो हो गई हैं। और कोई हुक्म मैडम? नहीं, थैंक यू रूबी। ऑलवेज वेलकम। लेकिन हाँ, कल को अपने इंटरव्यूज में ना अपनी दोस्त का कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना। यहाँ तो मैं आज कोई नहीं समझ पा रही, तो कल तो पता नहीं क्या होगा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। हो गई सारी तैयारी? जी बस वही सब कर रहे थे। चलो चेंज कर लो, चलते हैं। कहाँ? किसी ऐसी जगह जहां तुम्हारे दिमाग को थोड़ी हवा मिले और दिल को थोड़ा सुकून मिले, ताकि आने वाली नई सुबह को नई हनी, नए इरादों और फ्रेश माइंड के साथ वेलकम कर सके। हाय हाय,
जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान किसी के लिए गड्ढा खोदे ना तो उसमें खुद ही गिरना पड़ता है। अब ये जो शबीर अहमद है, इसने अपने हाथों से अपनी बहन की खुशियों का गला घोंटा। अब घुट घुट के मर रहा है और लोगों पे इल्जाम दे रहा है। देता जाए, कब तक देगा इल्जाम? बस शकीला कल ही रहेगी अम्मा। हारून से कहना कि शकीला से पूछ ले, अगर वो कहे तो उसका भी टिकट करा देते। सारा घर टूट गया, पहले बेटी और अब शबनम। अरे तू क्यों इतनी दुखी होती है? ये दोनों घर नसीब ने जोड़ रखे हैं, साथ ही खुश हो सकते। अरे हमारा घर भी वीरान है, एक लड़का भाग गया और दूसरा वो उसकी बहन के लिए देवदास बना बैठा। और वो बाप, वो तो वैसे ही दुखी है सदियों का। और वो शबीर अहमद, गंदी मछली, सारा तालाब आवाजार कर दिया उसने। ना खुद खुश रहता, ना किसी को खुश रहने देता। वैसे ये भाई शबीर समझते क्यों नहीं है? अरे लालची इंसान लालच करने से बाज नहीं आता। लालच करता जाएगा, मर जाएगा, बाज नहीं आएगा। क्यों खुद को मुसलसल हलकान कर रही है बेटा? आपसे इस घर की रौनक है, इस घर की रोशनी है। अगर आप इस तरह से बुझ जाओगी तो सब कुछ वीरान हो जाएगा। क्या करूं मैं? काश उसकी आंखें भी आपकी तरह पहचान सके मेरी तकलीफ को, समझ सके मेरे जज्बात को। काश उसे मेरी मोहब्बत नजर आ जाए। तो आप समझ लो ना बेटा कि उनकी आंखों में जो पहले से बसा हुआ है वो कभी कुछ और दिखने नहीं देगा। आपको तो पता है दाइमा, चाहत के मामले में मेहरू की समझ काम ही नहीं कर रही। जब चाहत में इतनी शिद्दत हो ना तो फिर गौर करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई गलती तो जरूर हुई है। लेकिन दाइमा, मैं तो हमेशा उसे खुश करने की कोशिश में रहती हूँ। कोशिश ऐसी करो जैसे सामने वाला चाहता हो, वैसी बन जाओ जैसा वो पसंद करता हो। और ये कैसे पता चलेगा? जिसने आपको पूरे जहान का पता भुला दिया, उसके दिल का हाल जानना कोई बड़ी बात नहीं है। उसे जानती हो तो उसके दिल का हाल भी समझने की कोशिश करो। और कोशिश ये करो कि अपनी नीयत को साफ रखो। और जब नीयत साफ होती है ना तो अल्लाह ताला मंजिल आपके दरवाजे तक ले आता है। बस ये जानने की कोशिश करो कि मून क्या चाहता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो कहानी तो बनती जा रही है भाई जी। इधर इल्जाम मुझे मिल रहे हैं, मून उधर अपनी टेंशन में। अब अगर ये फुफ्फो ने कुछ ना किया ना तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा बिल्ले। अल्लाह करे भाई जी, वरना आपकी खुशियों की कोई गारंटी नहीं है। बिल्ले, मून यहाँ पर है नहीं, अब्बा मुझे अलग टेंशन दे रहे हैं, दादी अलग डरा रही है और रानो तो कहती है मेरा नाम भी ना लेना। और ऊपर से शबीर अहमद, वो तो मेरा नाम सुनना भी नहीं चाहता। और अगर ऊपर से उन्हें यह खबर मिल गई कि फुप्पी के टिकट भी मैंने करा के दिए तो सोच बिल्ले क्या होगा। तो ना ही सोचें भाई जी, आखिर जलालत ही होनी है।
सोचता हूँ ना कि बस कहीं दूर चला जाऊं अकेला यहाँ से मैं। ओ भाई जी, लॉटरी उसी की लगती है जो किस्मत आजमाता रहता है। हिम्मत करे, सब ठीक हो जाएगा। और सारे दुख मैं ही उठाता रहूं। और कल को रानो की बारात को जाता देखकर कोनों में मुंह छुपाता फिरूं। ओए अप्पा जी मान के तो कुड़ी नहीं मानेगी। और कुड़ी का अब्बा नहीं मानता। यहाँ मैं किसी को सच बता नहीं सकता। मून मुझे कुछ बता नहीं रहा कि यानी कब मिलेगी। और पता चले रानो के ब्याह के बाद बेटी की मोहब्बत में आगे चौधरी मून को माफ कर दे तो क्या फायदा। ये तो अच्छी बात हो गई ना। तो सजा सिर्फ मैं ही भुगतूंगा। और ना भाई जी, इंशाल्लाह राणा बाजी का निकाह आपसे ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे झूठे ख्वाब ना दिखा बिल्ले। मैं जानता हूँ आखिर में नैया मेरी डूबेगी। ये लोग ना सिर्फ मासूम को ही मारते हैं। और तेरी खैर होए, ओए आपकी भी खैर होगी। आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। डोंट बी सॉरी। वैसे शूट्स में जैसे ही गैप आता है, या तो आप फैमिली के पास चली जाएं या उन्हें अपने पास बुला लें। ऐसे परेशान हालत में आपसे काम नहीं होगा। ओके? अब अपना बहुत ख्याल रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत देर हो गई है, गाड़ी आ गई, जल्दी से नाश्ता कर लो। नहीं, मैं बस जूस ही पीऊंगी, मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा। क्या हो गया तुम्हें? नाश्ता करो,
खाओगी नहीं तो एनर्जी कैसे होगी सेट पर तुम्हारी? हाँ चलो जल्दी करो। जी ठीक है। तुमने फिर वही किया ना, क्या? नींद पूरी नहीं की है ना तुमने, जागती रही हो सारी रात। देखो, एक अच्छा एक्टर वो होता है जो अपने काम के साथ सिंसियर होता है, रोज सुबह पूरी एनर्जी के साथ उठता है, अपनी नींद पूरी करके शौक से काम पे जाता है, क्योंकि ये काम सिर्फ एक शौक नहीं है, ये एक प्रोफेशन भी है। अब जल्दी से खाओ, क्योंकि टाइम पे पहुंचना भी एक अहम उसूल है। जी जी, वक्त की कदर करो ताकि तुम्हारी कदर हो। बहन, तुम्हारी किस्मत जाग रही है, टाइम पे सोना शुरू करो। जी 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 जी, कंफ्यूज हो क्या? देखो, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, परेशान नहीं हूँ, पर ऐसी थोड़ी सी घबराहट हो रही है, अदरवाइज आई एम फाइन। ऐसा होता है, अजीब सी ना खलबली सी मचती है, दिल ऊपर नीचे, दिमाग भी सुन हो गया होगा तुम्हारा, है ना? अच्छा तुम तो चुप करो, मजीद उसको ना उलझाओ तुम। चलो तुम जल्दी खाओ। आप ही, सारा सामान मैंने गाड़ी में रख दिया है, खुद को भी गाड़ी में रख लूं? तुम यहीं रहो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है जाने की। और वैसे भी मैं भी कुछ दिन ही इसके साथ जाऊंगी, क्योंकि इसे खुद समझना होगा, देखना होगा, संभलना होगा, अपना रास्ता खुद चुनना होगा। जी। और ये ना हर डायलॉग पे जी मैं नहीं करना, इज्जत रख लेना थोड़ी बहुत। और बात सुनो, याद से तस्वीरें खींच लेना बहुत सारी, फिर देखना अपने सोशल मीडिया मैनेजर का कमाल। बस चुप कर जाओ अब, चलो उठो, देर हो रही है, वहीं पे कुछ खा लेंगे, जल्दी करो। गुड लक, हाफिज। पिछले हफ्ते 2 कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हुआ था, उनका लेबर का सारा दिखा हिसाब निकाल के। ये सामान का हिसाब है, मजदूरों का। वो ये वाला है, ये। ये फाइनल है, बस ये मैनेज कर ले। हिसाब तो सही किया कर, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। बॉस वो सफर ठेकेदार है, पुराना हिसाब मांग रहा है। उसको कहते उसका हिसाब हो गया, देख ले जाके अपना हिसाब। पर हाँ कहते कल से नहीं आए, गद्दार बर्दाश्त नहीं है। चल। वाह वाह वाह, क्या बात है। वेलकम भाई। अरे इस्लाम, तुमको तो ऑफिस में होना चाहिए था, तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? भाई कुछ डेरे पे ही काम था, तो मैंने सोचा यहीं आके कर लेता। अच्छी खबरें मिल रही थी, सोचा आंखों से देखा, देख के बहुत खुशी हुई। जवान डटे हुए हैं। थैंक यू बॉस। वो पुराने बेईमानों को तुमने निकाल दिया, अब वो नए इंजीनियर संभालेंगे सारा काम। जी भाई ऐसा ही है, इंशाल्लाह आगे से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोताही तो तब होगी मोहन प्यारे, जब काम शुरू होगा। आप समझे, बस काम शुरू हो गया। देखो, किसी भी मुल्क को फतह करने के लिए सबसे पहले उसके अवाम को फतह किया जाता है। बादशाह मिल जाती है, लेकिन बादशाह चलाना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अवाम के बगैर लीडर गीदड़ होता। आखिर मसला क्या है भाई? गरीब। बॉस, गरीब के तो अपने मसले खत्म नहीं होते। हाँ, उसके अपने मसले खत्म नहीं होते, लेकिन वो दूसरों की मसलों में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं, बल्कि जान की बाजी भी लगा देते हैं। गरीब का सबसे बड़ा मसला है उसकी अना। भाई हमारे काम में किसकी अना मसला कर रही है? वो है ना गुड्डू मक्खी, गरीबों का लीडर। अगर वो ना कहे तो सारे मजदूर काम नहीं करेंगे, जान दे देंगे। बॉस, एक गरीब यूनियन लीडर से कब तक डरेंगे? ये गरीब ऊपर से बेवकूफ। अकल का तकाजा यही है, जिसके पास कुछ खोने को ना हो वो दूसरों का बड़े से बड़ा नुकसान कर देते हैं। लेकिन भाई आपने कभी पहले गुड्डू मक्खी के बारे में बताया नहीं। अब बता दिया ना, तो आप उसको हैंडल कर लेना। सॉरी, कैरी ऑन।
ही कहाँ आता है, कहाँ जाता है, सब पता करके पता मुझे। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये और इस हफ्ते जो करना है उसके हिसाब से जो बनाया होगा। फिर देख ले भाई, ये फाइनल है मेरी तरफ से, इसके बाद नहीं कर सकते। काम होता भी है, सिर्फ खाता रहता है। ठीक है भाई, ठीक है। जा भाई को देख, कुछ चाहिए तो नहीं। जी जी। मरने से पहले मैंने हनी को खुश ना देखा ना, बड़ी मुश्किल से मरूंगी शबनम। अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे। मैं वादा करती हूँ तुझसे, तेरी हनी को लेकर वापस आऊंगी, फिर मिलकर रानो मानो के शगन करेंगे। जिस घर के मर्द औरत को गुलाम समझते हैं ना, वहां पे बेटियों को फैसले लेने पड़ते हैं। मैंने ना जिंदगी में पहली दफा बड़ी मुश्किल से हिम्मत की है। तू हिम्मत हार गई ना तो समझ शकीला हार जाएगी। क्या हुआ अम्मा? राना, तू मेरी कसम खा। पर क्यों अम्मा? तू कसम खा, तू कुर्बानी नहीं दे। कैसी कुर्बानी की बात कर रही है अम्मा? यार, मुझसे प्यार करती है ना? पसंद करती हूँ उसे, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ आप लोगों से। मेरी राना कुर्बानी नहीं देगी, अपने प्यार की कुर्बानी नहीं देगी। सब लोगों को अपनी अपनी खुशी की पड़ी है, तो फिर मेरी रानो क्यों अपनी खुशियों की भेंट दे? मैं क्यों उसे अपने से दूर जाने दूं? समझ में आया, लेकिन बड़ी देर से। औरत किसी की भी अना और जिद के ऊपर अगर सारी जिंदगी भी कुर्बान कर दे, आखिर में कसूरवार वही साबित होती है। बस मैं जीते जी इस घर से किसी शकीला को रुखसत नहीं करूंगी। मैं किसी खुद गर्ज बेफैज शब्बीर अहमद की गुलामी में अपनी बेटी को नहीं दूंगी। बस शकीला ने फैसला कर लिया है, बहुत देर से समझ आई, लेकिन अब अपने बच्चों की हिफाजत, अपने बच्चों के हक के लिए मैं खुद लड़ूंगी। मैं फैसले करूंगी, समझौते नहीं। लेकिन माँ, बस हम अपना वो हक लेके रहेंगे जो हमारे दीन ने हमें दिया। बहुत कुर्बानी दे दी तुम्हारे लिए शब्बीर अहमद, अब हक देने का वक्त आ गया है। आप कौन? मैं शबनम, हनी की पुप्पो। मैं आ गई हनी, मां सदके जाए पुत्र। पुप्पो, हाय अल्लाह, कख ना रहे इस मून मनूस का है। मेरी फूलों जैसी बच्ची को ये कांटों जैसे शहर में ला के रोल दिया इसने। बेड़ा तर जाए मून का। है ये बाजी सिमी फरिश्ती ना मिलती तो जीते जी मेरी हानी ने तो जहन्नुम देख लेना था। ये ले पानी पिए। अल्लाह करे मून की नस्लों को पानी नसीब ना हो, दर बदर भटके रुल जाए, ये बेड़ा तर जाए। हाय मेरी बच्ची मासूम हनी, तेरे साथ क्या कर दिया उसने। हाय अल्लाह जी, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। शबनम शबनम, हौसला रखो। अल्लाह का शुक्र है कि हनी बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
हनी को अब कुछ होगा भी नहीं, उसकी पुप्पी शबनम आ गई है। आप देखना, ये जो मून है ना, इसको मैंने शहर में से ढूंढ के निकालना है और इससे फिर मैंने लेने गिन गिन के बदले। आया बड़ा फ्रॉड। बदला? कौन सा बदला? जब वक्त और हालात बदल जाएं तो नए सफर पे ध्यान देना चाहिए। पुराने बदले और रिश्ते भूल जाने चाहिए। तो आप भी जरा भूलने की कोशिश करें। ये भी ठीक है। तो फिर अब हनी ने नई जिंदगी का आगाज कर दिया है। ये बहुत जल्द स्टार बनने वाली है। दिन रात शूटिंग्स हो रही हैं। और अब पुरानी बातों को ना भूल जाओ प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह, स्टार नहीं सुपरस्टार बनेगी हमारी हनी। हाँ देखना, ए दफा करे। सही कह रही हैं आप, दफा करे पुरानी बातों को। हनी तू मेरी बात सुन। हुरैन चौधरी, हनी को सब इसी नाम से जानते हैं। और अब तुम भी यही कहने की आदत डाल लो। हाँ तो डल गई आदत, समझ ले। हाँ अब बचपन से हुरैन ही कहते हैं इसको। मैं भी यही कहती थी बचपन में, हुरैन चौधरी, चौधरीयों का नाम रोशन करेगी इंशाल्लाह। अच्छा बस बस बस, अब सब खाना खा के सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, शूट पे भी जाना है। हाँ ठीक है। कितने बजे रेडी रहूं मैं सुबह? तुमने कहीं जाना है? हाँ तो मैं भी तो जाऊंगी ना शूटिंग देखने के लिए। जी नहीं, आप कहीं नहीं जा रही हैं, शूट तो हनी की है। हाँ तो सिम जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें ना, मैं हूं ना, मैं जाऊंगी इसके साथ। मैं ध्यान रखूंगी इसका कि इसका ध्यान इधर उधर कहीं ना लगे। हाँ मेरी बात सुनो, अभी इसकी शुरुआत है और वैसे भी डायरेक्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं है वहां पे रश लगाना। तो बेहतर यही है कि तुम घर में रहो और हनी को शूटिंग करने जाने दो। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे कब मौका मिलेगा शूटिंग देखने का। चुप, बिल्कुल चुप। कोई कहीं नहीं जा रहा और खासकर तुम तो बिल्कुल भी नहीं जाओगी, कह दिया ना मैंने। देखो शबनम, अभी शुरुआत है, तुम बाद में फिर कभी चली जाना, लेकिन फिलहाल नहीं। हाँ प्लीज बात को समझो। नाराज है सहेली, देख मैं क्या करती। हम लोग ना बहुत परेशान हो गए थे, दिल में अजीब अजीब ख्याल आते थे। तुझे पता है, तेरे जाने के बाद रानो एक दफा नहीं मुस्कुराई। फिर सोचते थे कि चल क्या पता तू खुशी हो। हनी मैं जानती हूं तेरा दिल टूटा है, मान टूटा है, पर देख तकदीर ने फिर भी तुझे टूटने नहीं दिया। मुझे देख पुप्पो, कोई जुड़ा हुआ इंसान ऐसा होता है, ना वापसी का रास्ता, ना मंजिल का पता। जो ख्वाब आज के लिए देखे थे सब टूट गए, तो फिर मैं कैसे बचती? हिम्मत कर हनी पुत्र, ये जिंदगी है, जीनी पड़ती है। माना जिसने तुझे ख्वाब दिखाए थे उसने तेरे ख्वाब तोड़ दिए, पर जो ख्वाब तूने अपने लिए देखे हैं, देख रब ने तुझे उन ख्वाबों के साथ जोड़ दिया है। जो होना था वो तो हो गया ना, पर अब जो हो सकता है वो तूने दिल लगा के करना है, मेहनत करनी है, खूब नाम बनाना है अपने लिए, अपनी पहचान बनानी है तूने। हैं? एक वादा करेगी पुप्पो? 100 वादे सहेली, बता। ये शहर और ये नई दुनिया ना बड़ी मुश्किल है। रोज एक नया इंसान बन के काम करना पड़ता है। 1000 बातें सुनकर भी अनसुनी और 1000 चीजें देखकर भी अनदेखी करनी पड़ती हैं। अभी ये सफर ना मेरा शुरू हुआ है, वो भी किसी के सहारे। इसको मेरे लिए और मुश्किल ना बनाना। ना हनी, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुझे बिल्कुल परेशान ना करूं। अच्छा चल मुझे ये बता, है तेरे साथ हीरो कौन है? रोहेल खान। मैं मर गई, रोहेल खान? अरे अल्लाह जी, यार मैंने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं रोहेल खान से मिलूंगी। मुझे लेके जाएगी ना अपने साथ शूटिंग में, तुझे नहीं पता
दिल्ली दिल में मुझे बड़ा पसंद है वो। मैंने उसकी कोई फिल्म नहीं छोड़ी, कोई ड्रामा नहीं छोड़ा। भाई सदके बड़ा प्यारा है। अच्छा एक बात बता पप्पू, अम्मा कैसी हैं? कैसी होगी अन्नी? बात करेंगी वो मुझसे?